जय हिंद दोस्तों, वे टू लाइव ग्रो इंडिया में आपका स्वागत है। ऑलरेडी प्लेलिस्ट चल रहा है आपका एनटीपीसी के लिए और ग्रुप डी के लिए या बीपीएससी 70 थियरी एग्जामिनेशन 70 का होगा उसके लिए। वन डे एग्जामिनेशन जितने भी है आपका लूसेंट का सीरीज चल रहा है। लूसेंट का एंशिएंट पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट होने के कगार पर है। और एक आपका आंसर का जो चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रेलवे का, जो कि सभी जगह आपका हेल्पफुल रहेगा अभी वर्तमान में। चलिए उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आपका 9 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। वैष्णव धर्म कंप्लीट करवा दिया है। वैष्णव से जितने भी धर्म है, जैन धर्म आपका सारे या प्रीवियस वीडियो जो है प्लेलिस्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया है, उसको जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। उसको आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आपका इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म से संबंधित देख सकते हैं क्या, इस्लाम धर्म के संस्थापक जो है हजरत मोहम्मद साहब थे। इस हजरत मोहम्मद साहब का जन्म जो है 570 ईस्वी में जो है 70 ईस्वी में हुआ है। मक्का में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मक्का में हुआ था। तो ये 570 ईस्वी में यानी 6ठी शताब्दी में मानी जाती है। मक्का में हुआ है इनका जन्म। हजरत मोहम्मद साहब ने पिता का नाम क्या है? अब्दुल्ला, और माता का नाम है अमीना। दोनों सब देख सकते हैं। और से नाम है और अब्दुल्ला और से अमीना, याद रखिएगा। हजरत मोहम्मद साहब को 610 यानी लगभग 40 साल की में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सभी को ज्ञान की प्राप्ति लगभग यही 35-40 के आसपास में मिलता है। गौतम बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति 29 की एज में वो घर छोड़े थे, 35 की एज में मिला। महावीर को ज्ञान जो है 42 की एज में मिला, 30 की एज में वो घर छोड़े थे। इनको 40 की एज में ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो हीरा कहाँ पर हुआ था ये याद रखिएगा। 610 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब को आपको जो है मक्का के पास इनका जो हुआ था हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 24 सितंबर 622 को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत जो है हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। हिजरी संवत कब से स्टार्ट हुआ है यहाँ से आप कोरिलेट कर सकते हैं। आपके 622 में 622 याद रखिएगा। 24 सितंबर 622 को पैगंबर के मक्का में से मदीना कहाँ से जाते हैं? मोह से याद रखिएगा, दोनों मोह से नाम से, मोह से मक्का, मोह से मदीना तक यात्रा करता है। ये इस्लाम जगत के लिए मुस्लिम जो है संवत या हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद की शादी जो है 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा से हुई थी। तो ये भी एक अच्छी बात है कि विधवा का यहाँ पर जो है स्थिति अच्छा दिखाने की कोशिश किया जा रहा है, या फिर वो उसको मानते हैं। मोहम्मद की पुत्री का नाम जो है फातिमा और दामाद का नाम जो है अली हुसैन है। अली हुसैन है, ठीक है। देवदूत गैब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षा का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु जो है आपका 8 जून 632 ईस्वी को हुई। तो लगभग कितने साल ये जिंदा रहे? 32 में। 10 में जन्म हुआ है मक्का में आपका, सॉरी 70 में जन्म हुआ है। 70 में यहाँ पर आपका जो है 62 साल तक लगभग इनका जीवन रहा है। उन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी एवं सिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। कई लोग जो है जैसे कि बौद्ध धर्म में भी देखेंगे तो हीनयान, महायान और कई इसमें जो है धर्म, हालांकि अभी सुनने को मिल रहा है सिर्फ सिया सुन्नी आप लोग को पढ़ने को मिल रहा है। सिया सुन्नी पाकिस्तान में जाएंगे कई, और जो है मुसलमान में विवाद है, जिसे जाति प्रथा पर हाँ सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में भी देखने को मिलता है, जो कि होनी नहीं चाहिए। इंसानों द्वारा ये बने है कि ये इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये मेरा मानना है। आपके क्या मानना है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सुन्नी कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते थे, यानी जो सुना हुआ है उन्हीं पर विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर जो है मोहम्मद साहब के कथनों पर एवं कार्यों पर विवरण है। सिया अली के शिक्षाओं में विश्वास करते थे, यानी जो भी शिक्षा मिला है उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय संबत उत्तराधिकारी मानते हैं, यानी कि न्याय के लिए किसको मानते हैं? तो सिया को मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। ये अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की सन 661 में हत्या कर दी गई थी। 661 में देख सकते हैं लगभग 29 साल के बाद इनका मतलब ससुर के बाद इनका हत्या कर दी गई। अली के पुत्र जो है हुसैन की हत्या जो है आपका 680 में कबरा कहाँ पर हुआ? तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कबरला ईरान जो है नामक, ईरान में हुआ था, के नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्या ने सियाह को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा का लहन इस्लाम जगत में खलीफा पद आपका 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 में इसे तुर्की के शासन मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इन आपका इसाक ने पैगंबर आपको जो है सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर आपका जो है ईद, आपका जो है ईद ए मिलाद
उन नबी पर मनाया जाता है। इस्लाम धर्म के जो है आपको कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? ईसा मसीह, ईसाई धर्म के ईसा मसीह। आपका नेक्स्ट टॉपिक में कंप्लीट करेंगे, ये आपका ईसाई धर्म यहीं पर कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट नोटिस आप लोग को वीडियो खत्म करने से बताना चाहूँगा, एक जो कि आपको साथ शेयर करना चाहूँगा। एक हमारे कलीग हैं जिनके लगभग शादी के 6 साल के बाद, मतलब सीनियर है हमसे, वो कुछ 6 साल के बाद उनको बाय द गॉड ऑफ ग्रेस एक बेबी बॉय जो कि आपका 18 जनवरी को हुआ। बट कंडीशन ऐसा है कि वो लगातार उनकी तबीयत जो है, बच्चे का बेबी बॉय जो है उसका तबीयत ख़राब होते जाएगा। अभी लास्ट 2 दिन से वेंटिलेशन पर है और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो भी सेविंग था वो ख़त्म हो चुका है। तो मैं अपने एंड से अपने ग्रुप से जितने भी टू लाइफ ग्रोइंग इंडिया फैमिली से मैं ये आग्रह करना चाहूँगा, जो भी आपका एंड से सहयोग हो सके, 2 4 5 10 20 25 जितने भी हो सके, आपकी स्वेच्छा से, आपकी आर्थिक स्थिति से, TRE 1 TRE 2 वाले जो सेलेक्ट हो चुके हैं उनसे आग्रह करूँगा, जो भी मेरे एंड से हेल्प हुआ था, आप उनके बेसिस पे 100 200 जितने भी आप कर सकते हैं आप इस पर आप भेजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर भी हम आपको दे देते हैं, यहाँ पर आप टेलीग्राम में आप भेजने के बाद स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप डाल दीजिएगा कि मैंने जितना भी आपको दिया है, ताकि एक अकाउंटेबिलिटी हो और फिर मैं उनको जल्द से जल्द उनको अमाउंट में पहुंचा सकूं, ये मेरे एंड से सहयोग हो सके। और इस नंबर पर आप लोग कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में भी इस नंबर पर भी आप भेज सकते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम जो भी आप चलाते हैं, 7903812553 आपका जो है इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट इस पर आप भेज सकते हैं, या इस पर भेजने के बाद स्क्रीनशॉट भेजिएगा। आने वाले भविष्य में चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, 1 डे एग्जामिनेशन आपका, जैसे रेलवे हो गया, NTPC हो गया, ग्रुप डी के लिए हो गया, जो भी मेरे एंड से जो भी PDF नोट्स है मैं आपके लाइफ टाइम के लिए एक्सेस आपको दे दूंगा। जो भी सहयोग हो सकता है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, ये सारे सहयोग आपके, किसी को आप मदद करते हैं, भगवान कुदरत आपको जो है जो भी आप ईश्वर को मानते हैं वो आपको कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर सकता है, करेगा, ये सब मेरा मानना है। बाकी आपके अप टू यू, अगर आप नहीं कर सकते एटलीस्ट इतना कीजिएगा, दुआ मानेंगेगा उस बेबी बॉय के लिए, उस बच्चे के लिए, ताकि जो इस पृथ्वी में अगर आने की कोशिश कर रहा है या आना चाहता है तो वो अच्छे से स्वस्थ हो, मस्त हो, अपना जीवन जो जी सके। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट आप सभी को।